सभी रेल कर्मियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई पास के लिए एम्प्लॉय लेवल पे अपना पास डिक्लेरेशन को कैसे सबमिट करना है, जिसमें फैमिली की डिटेल दी हुई है और डिपार्टमेंट के थ्रू इस पोर्टल में 2 वर्षों का 2019 और 20 में आपने कितने पास पीटीओ लिए हैं उसका एक पास लिस्ट जनरेट होता है, जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। और इसमें अगर कुछ एरर आ रही है तो कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। और अभी सबसे बड़ी इशू है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस वेबसाइट में जाएं, कैसे करें। तो उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। आई होप आप सभी के काम आएगा ये। सबसे पहले आप ब्राउज़र को खोलिए और इसमें एड्रेस टाइप करना होगा आपको small-rail.indianrail.in/HRMS इंटर करेंगे। ये देखिए, ये पेज खुलेगा आपके पास। इसमें आपको यहाँ पे डालनी है आईडी और यहाँ डालना है पासवर्ड। आईडी डालने के लिए आपको या तो आप अपने बिल क्लर्क से आप अपनी आईडी ले सकते हैं, और आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले HRMS का मोबाइल जो ऐप है उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आपको डिटेल दिखाता है, आपका बेसिक डिटेल जो है उसमें आईडी होती है और एक ओटीपी, जो भी HRMS के थ्रू एक ओटीपी आती है आपके मोबाइल में, उसमें भी आईडी दी हुई होती है। तो वो आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसका जो वेरिफिकेशन है अभी मोबाइल लेवल पे अवेलेबल नहीं है। मोबाइल ऐप पे आपको कंप्यूटर में ही लॉगिन करना पड़ेगा और कंप्यूटर में लॉगिन करके इसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करते हैं तो आप पास नहीं ले पाएंगे। जो HRMS में जो अभी पास की सुविधा है वो अवेल नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप आईडी ले लीजिए, चाहे आप अपने बिल क्लर्क से लें, चाहे आप अपने मोबाइल से लें। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब जो डिक्लेरेशन कैसे सबमिट करना है वो देखते हैं। यहाँ आईडी मैं एक डाल रहा हूँ। और इसमें सभी के लिए एक कॉमन पासवर्ड है, test@123। टेस्ट में T कैपिटल है। लॉगिन करेंगे। अब इसमें जो भी आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट में आई पास में, वही मोबाइल नंबर में आपको मैसेज आएगा। और अगर आपने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उसमें कोई ओटीपी आया है, वही ओटीपी यहाँ डलेगा। अलग से ओटीपी आएगा नहीं उसके लिए। उसमें वैलिडिटी लिखी होती है, वो कब तक वैलिड होगा। जैसे आप देखिए, आज की डेट पे ये जनरेट हुआ है और 1/9 तक ये वैलिड रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ओटीपी को डिलीट नहीं करना है। एक ही बार ये आता है, 1 हफ्ते के लिए। ये मैंने ओटीपी डाली, वेरीफाई ओटीपी किया। अब देखिए, यहाँ पे आपको आएगा कि अपना पासवर्ड आप रीसेट करिए ताकि आप हमेशा इसको लॉगिन कर लें, क्योंकि जो पहले पासवर्ड डाले हैं वो कॉमन पासवर्ड है।
इसमें पहले वाला जो करेंट पासवर्ड है टी कैपिटल EST@123 वो डाल लें। देखिए मैंने ये डाला हुआ है। और नया पासवर्ड जो है आप रीसेट कर लीजिए। इसमें इधर जो पॉलिसी दी हुई है पासवर्ड पॉलिसी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, एक अपर केस एक लोअर केस। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अपना नया पासवर्ड डालने के बाद देखिए ये आपके पास विंडो खुली। इसमें आपको जाना है पास सेक्शन में और पास सेट लिस्ट में। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने 2019 में कितना पास लिया है, 2020 में कितना पास लिया है, 2019 में कितना PTO लिया है, 2020 में कितना PTO लिया है। इसको आपको चेक करना है। और अगर आप ये डाटा को सही पाते हैं कि आपने 19 और 20 में जैसे कि यहाँ पे डाला गया है डाटा, उसके हिसाब से आपने इतना ही लिया हुआ है, तो इसको ओके करके कंफर्म कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है इसमें और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए था, तो आप रिटर्न टू क्लर्क में क्लिक करके अपना रिमार्क लिखने के बाद रिटर्न टू क्लर्क में क्लिक कर दीजिए। डीलर के पास ये इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी और आपके नहीं जाने के बावजूद भी वो सुधार सकता है। अगर आप चाहें तो सेक्शन में जाके उनसे बात भी कर सकते हैं आप अपने पास क्लर्क से और बिल क्लर्क से। इसको आप कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ये सबमिशन के बाद चेंज नहीं होगा। ये मैंने सबमिट कर दिया। और यहीं पर ही देखिए एक है फैमिली डिक्लेरेशन। फैमिली डिक्लेरेशन में देखिए आपका यहाँ पे जितने फैमिली मेम्बर हैं उनका लिस्ट दिखाता है। आपको यहाँ फॉर पास में क्लिक करना है और डिपेंडेंसी रीज़न अगर कुछ है और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड करने के बाद आप आई एग्री करके उसको सबमिट कर देंगे तो ये आपके पास कलर के पास चला जाएगा। पास कलर जैसे ही वेरीफाई करेगा तो आप पास इशू करने के लिए आवेदन कर पाएंगे। जब तक ये डिक्लेरेशन कंफर्म नहीं होता है तब तक आप पास के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप फैमिली डिक्लेरेशन भर रहे हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है कि भाई आपके यहाँ किसी एम्प्लॉय का जो भी डाटा है उसमें फैमिली मेम्बर में डिटेल में कुछ है नहीं, आपकी सिर्फ वाइफ का दिखा रहा है, बच्चों का नहीं दिखा रहा है, या कोई विडो सिस्टर है या विडो मदर है इसमें दिखा नहीं रहा है, तो आप अपने पास क्लर्क से इस बारे में बात कर सकते हैं। इसमें मेन रोल पास क्लर्क का नहीं होता है, इसमें मेन रोल होता है बिल क्लर्क का, क्योंकि ये HRMS का जो ESR और एम्प्लॉय मास्टर की जो एंट्री हुई है उसमें आपका जो फैमिली डिटेल डला हुआ है वो बिल क्लर्क के द्वारा ही सुधारा जाएगा। तो आप अपने पास क्लर्क से और अपने बिल बाबू से दोनों से आप इस मैटर पे बात कर सकते हैं। और कुछ दिक्कतें जो हैं पास क्लर्क या फिर बिल क्लर्क के पास आती है वो ये है कि जो यहाँ पे फैमिली मेम्बर दिखा नहीं रहे हैं, ये पास क्लर्क के लिए है और बिल क्लर्क के लिए, तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जब आप HRMS की एंट्री कर रहे हैं तो HRMS में एंट्री करने के बाद डिपेंडेंसी में येस है कि नहीं, और जो फैमिली मेम्बर है उनका डेट ऑफ बर्थ डला है कि नहीं, उस पोर्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। वो अगर प्रॉपर अपडेटेड है तो यहाँ पे
दिखाएगा। अगर नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इन दो चीज़ों को आपको जो बिल क्लर्क है उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पास कैसे अप्लाई करेंगे और पास इशू होने के बाद वो कैसे दिखेगा। थैंक यू।